मुसलमान होने के नाते हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि हमारे कंधों के दोनों साइड पे फ़रिश्ते बैठे होते हैं जो हमारे अमाल लिख रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ईसाईयत में भी इस चीज़ को माना जाता है, अनटिल मैंने सीएम पंक का आज का प्रोमो नहीं देखा। आम तौर पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में सुपरस्टार इंजर्ड होते हैं तो वो 1 से 2 मंथ ले जाते हैं रिकवर करने में, लेकिन सीएम पंक 2 वीक पहले ही इंजर्ड हुए थे और बहुत जल्दी वो वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा से। बहुत ही शानदार तरीके से एंट्री करते हैं सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई एरिना में। बैक स्टेज उन्हें आते हुए और एंट्री करते हुए पूरा सेगमेंट उनका दिखाया जाता है, जहां वो चलते हुए आ रहे हैं, गाड़ी में से निकलते हैं और चलते चलते वो एरिना की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो अपनी एंट्री करते हैं। सीएम पंक के चैंट हमेशा ही सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। ये वाहिद सुपरस्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में शायद जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनके चैंट सुने जाते हैं। अभी हाल ही में ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बुरी तरह से सीएम पंक को इंजर्ड किया था, लेकिन जब उन्होंने अभी अपना रिटर्न किया तो उन्होंने इसी बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो बोलते हैं कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि तुम कितने मैच अब मज़ीद लड़ सकते हो, तुम इतने ज़्यादा एज्ड हो चुके हो और कितनी तुम्हारे अंदर ताकत बची है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा मैचेस कर सकता हूँ, जितना कि लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। अगर तो आप लोग मेरे फ़ैन हो तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर आप लोग मेरे दुश्मन हो या मुझसे नफ़रत करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि अपनी तरफ से मैंने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी लास्ट टाइम जब मैंने ड्रू मैकिंटायर को मैच में हराया था, और लेकिन बात तब शुरू होती है जब सीएम पंक ने ना सिर्फ मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया इन चीज़ों में, साथ ही साथ उन्होंने मुझ पे 2 दफ़ा हमला किया और उसकी वजह से मैं 2 दफ़ा हस्पताल का मुँह देख चुका हूँ। और फिर वो बोलते हैं मुझे मेरी बेटी ने मना किया कि आप हेल इन अ सेल मैच ना करें ड्रू मैकिंटायर के साथ। फिर मुझे मेरी वाइफ ने मना किया। फिर उन्होंने यहाँ पे बात की कि मेरे कंधों पर बैठे हुए फरिश्तों तक ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि तुम ये सब मत करो। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ये मैच करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे अंदर का शैतान एक्चुअली जाग चुका है जो काफ़ी टाइम से चुप बैठा हुआ था। वो बोलते हैं कि मैंने ड्रू मैकिंटायर को पहले भी एक दफ़ा समझाया था कि तुम मुझे मजबूर मत करना उस लेवल तक जाने के लिए कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए, क्योंकि अगर वो जाग गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन उसे शायद समझ नहीं आई। फिर वो बोलते हैं कि मैं कोई ऐसे वादे नहीं करूँगा जो मैं आगे जाके पूरे ना कर सकूँ, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ड्रू मैकिंटायर को मार दूँगा जान से या ऐसा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो 100% डिलीवर नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक वादा मैं लाज़मी करता हूँ कि मैं बहुत ही बुरे तरीके से तुम्हारा खून बहाऊँगा, जिस तरह तुमने मुझे पिछले काफ़ी टाइम से इंजर्ड किया है, तंग किया है, मेरा खून बहाया है, इसी तरह से मैं ब्लडी फाइट करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो मेंटली पूरा प्रिपेयर हूँ मरने तक के लिए। और ड्रू मैकिंटायर, क्या तुम पूरी तरह से प्रिपेयर हो? अगर तुम पूरी तरह से प्रिपेयर हो तो तैयार रहना फिर इस मैच के लिए, और अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार रहना। मुझे लग रहा है कि ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा शायद ब्लडी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह सीएम पंक आज वो जो थोड़ा रिएक्शन था और जो थोड़ा उनका लुक लग रहा था वो काफ़ी थोड़ा निराश सा लग रहा था, और लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं और वो अपना गुस्सा निकालना चाह रहे थे एक्चुअली। लेकिन ड्रू मैकिंटायर तब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में आए नहीं, किसी वजह से वो एब्सेंट थे। तो लेकिन मुझे अब लग रहा है कि सीएम पंक को जब भी मौका मिलेगा तो ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही बुरे तरीके से बजाने वाले हैं वो। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।